जय हिंद। आज की क्लास में 11 नवंबर 2022 के करंट अफेयर से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सब पे डिस्कस करेंगे और इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें, विश्व उपयोगिता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये जो मनाया जाता है प्रतिवर्ष 10 नवंबर को मनाया जाता है। इसका डिटेल देखते हैं। हर साल नवंबर के दूसरे गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व उपयोगिता दिवस मनाया जाता है। 2022 में यह 10 नवंबर को मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? विभिन्न समुदायों को एक साथ लाना जो इस दुनिया को रहने के लिए एक आसान जगह बनाने में काम कर सकें। इसे मेक थिंग इजियर डे के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना की हम बात करें तो स्थापना इसकी जो हुई है 2005 में हुई है और यूजिबिलिटी प्रोफेशनल एसोसिएशन द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और 2022 की थीम जरूर याद रखिएगा, ये थीम है आपका अवर हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में 2023 में होने वाले महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये वाला। इसकी मेजबानी जो करेगा ये भारत करेगा। इसका डिटेल देखते हैं। भारत 2023 में नई दिल्ली में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। 2006 और 2018 में चैंपियनशिप आयोजित करने के बाद ये तीसरी बार होगा जब देश में महिला प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। ये इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन यानी आईबीए और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी बीएफआई द्वारा आयोजित किया जा रहा है। 2022 में चैंपियनशिप इस्तांबुल तुर्की में 8 से 20 मई 2022 तक आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किसे विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये जो नियुक्त किए गए हैं न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी किए गए हैं। इनका डिटेल देखते हैं। तो केंद्र सरकार ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। आयोग के 22वें विधि आयोग के रूप में 4 साल के अंतराल के बाद ये बहाल किए गए हैं। अवस्थी ने अक्टूबर 2021 जुलाई 2022 के दौरान कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। वह उस पीढ़ के हिस्सा थे जिसने कर्नाटक के हिजाब पे प्रतिबंध को बरकरार रखा था। ये काफी इंपॉर्टेंट फैसला है। और कल का भी मैंने वीडियो में बताया था आपको कि यहाँ पे 50वें मुख्य न्यायाधीश जो नियुक्त हुए हैं ये डी.वाई. चंद्रचूड़ हुए हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। इनके पहले कौन थे? यू ललित थे। और यहाँ पे जो आज नियुक्त हुए हैं कौन हुए? आपके विधि आयोग के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में कौन वेली के स्फोट पदक प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक बने हैं? ये बने हैं सुभाष बाबू। इसका डिटेल देखते हैं। तो प्रमुख भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर सुभाष बाबू को प्रतिष्ठित वेली के स्फोर्ड मेडल फॉर 2022 और फेलो ऑफ अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन अवार्ड फॉर 2022 पुरस्कार मिला है। उन्हें उनके उत्कृष्ट अनुसंधान और ट्रॉपिकल मेडिसिन में योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। अपने 82 साल के इतिहास में ये पुरस्कार कभी भी किसी भारतीय वैज्ञानिक या भारतीय संस्थान को काम करने के लिए नहीं दिया गया था। ये पहली बार ऐसा हुआ है। इस वजह से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में उम्मीद योजना किस केंद्र शासित प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बना रहा है? तो ये जो आपका योजना चल रहा है कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। इसका डिटेल देखते हैं क्या है। तो जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन की उम्मीद योजना केंद्र शासित प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बना रही है। इसका उद्देश्य क्या है? तो जम्मू कश्मीर में गरीबों को मजबूत जमीनी संस्थानों का निर्माण करके गरीबी को कम करना है। जेकेआरएलएम के तहत उम्मीद कार्यक्रम महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वतंत्र होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो भी हाल ही में ये केंद्र शासित प्रदेश बना है। इसका डेट जो है 31 अक्टूबर 2019 है और वर्तमान में जो यहाँ के उपराज्यपाल हैं, ये गवर्नर हैं, ये मनोज सिन्हा है। यहाँ पे जो है द्विसदनीय विधानमंडल है जिसमें विधान परिषद सीटें 36 हैं, विधानसभा सीटें जो है आपका 89 है। अब हम बात करते हैं भारत में। तो भारत की मैप पे जो आपका जम्मू कश्मीर आता है यहाँ पे आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे। इसके बगल में जो राज्य आ रहा है ये लद्दाख आता है और इसके साउथ में जो आता है आपका पंजाब और बगल में आपका इसमें हिमाचल प्रदेश। देश की बात करेंगे तो इसकी सीमा जो टच करती है ये पाकिस्तान को टच करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना का अनावरण किया है? तो ये जो किए हैं गोवा सरकार ने किया है। गोवा के मुख्यमंत्री ने 8 नवंबर 2022 को एक राज्य प्रायोजित तीर्थ यात्रा योजना मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना का शुभारंभ किया। योजना के तहत 50 वर्ष से अधिक आयु के लोग इस योजना में आवेदन के पात्र होंगे। इस योजना के तहत गंतव्य स्थलों में तमिलनाडु में वेलकन्नी, महाराष्ट्र में शिरडी और आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर शामिल हैं। राज्य सरकार यात्राओं के दौरान तीर्थयात्रियों के भोजन और बोर्डिंग का भी ध्यान रखेगी। गोवा की बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना हुई है ध्यान रखिएगा 30 मई
1987 को हुई है और पणजी इसकी राजधानी है। राज्यपाल जो है अभी वर्तमान में पी.एस. श्रीधरन इसके राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। विधानसभा जो है आपका एक सदनी है जिसमें विधानसभा सीटें जो हैं 40 हैं, राज्यसभा सीटें 1 हैं और लोकसभा सीटें कहाँ कितनी हैं यहाँ पे 2 हैं। भारत के मैप में बात करें तो ये गोवा आपका यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को। इसके आसपास के राज्यों में महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य आता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य होने के साथ सबसे छोटा समुद्र तट भी इसी के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य बैंक दर के आधार पर एक समान सोने की कीमत लागू करने वाला पहला राज्य बना है? तो ये जो बना है केरल बना है। इसका डिटेल देखते हैं। बैंक दर के आधार पर सोने का एक समान कीमत कारोबार शुरू करने वाला केरल भारत का पहला राज्य बन गया है। केरल में किसी खास दिन सोना अलग-अलग कीमतों पे बेचा जाता था। बैंक दर पे आधारित सोने की एक समान कीमत उपभोक्ताओं को उचित और पारदर्शी कीमत पे सोना खरीदने का अवसर प्रदान करेगी। ज्यादातर राज्यों में सोने की कीमत बैंक दर से 150 या 300 रुपए प्रति ग्राम अधिक हुआ करता है, लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, केरल में एक समान ही रहेगा। केरल की बात करें तो इसकी राजधानी ध्यान रखिएगा तिरुवनंतपुरम है। गठन आपका हुआ है 1 नवंबर 1956 में। आरिफ मोहम्मद खान इसके राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। एक सदनी विधानमंडल है। विधानसभा सीटें 140 हैं। राज्यसभा सीटें 9 हैं। लोकसभा सीटें कितनी हैं? 20 हैं। और केरल जो आता है भारत के मैप पे यहाँ पे आ रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे। इसके आसपास में आपका तमिलनाडु राज्य आता है और ये आपका आता है इसमें कर्नाटक। सबरीमाला यहाँ का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस बैंक ने बिजनेस एसोसिएशन ऑफ नागा के सहयोग से 1000 उद्यमियों को वित्त पोषण में मदद करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है आपका एसबीआई ने। इसका डिटेल देखते हैं। एसबीआई ने बिजनेस एसोसिएशन के साथ साझेदारी के माध्यम से नागालैंड में 1000 उद्यमियों को वित्त पोषित करने की प्रतिबद्ध की है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बिजनेस एसोसिएशन ऑफ नागा के सहयोग से 1000 उद्यमियों को वित्त पोषण में मदद करने का निर्णय लिया है। राज्य में नागा उद्यमियों के व्यापार करने में आसानी और एमएसएमई को वित्त पोषित करने के लिए दोनों पक्षों के बीच एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर भी किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में कौन मैरीलैंड की एलजी के रूप में चुनी जाने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बनी है? काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वाला। तो ये जो बनी है आपकी अरुणा मिलर है। इसका डिटेल देखते हैं क्या है। तो अरुणा मिलर ने 8 नवंबर 2022 को अमेरिका के मैरीलैंड राज्य में लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद हासिल करने वाली पहली भारतीय अमेरिकी राजनेता बनकर इतिहास रच दिया है। वह इतने महत्वपूर्ण पद पे सेवा देने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला भी होंगी। मिलर इंडियन अमेरिकन इम्पैक्ट प्रोजेक्ट की पूर्व कार्यकारी निदेशक हैं। गवर्नर के बाद एलजी राज्य का सर्वोच्च ही अधिकारी ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हैं। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है 10 नवंबर को। इसका डिटेल देखते हैं। हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान के महत्व और प्रासंगिकता को बढ़ाने के लिए हर साल 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नागरिक विज्ञान के विकास के बारे में अद्यतन रहे। यह यूनेस्को द्वारा 2001 में स्थापित किया गया था, ध्यान रखिएगा। और ये पहली बार जो मनाया गया था आपका 2002 में मनाया गया था। इस बार की थीम जरूर याद रखिएगा, बेसिक साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस बार का थीम है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये करंट अफेयर जरूर पसंद आया होगा और इसी तरीके से इस चैनल पे डेली आपको करंट अफेयर वीडियो मिल जाया करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। फिर भी अगर कोई समस्या जाती है तो मैं व्हाट्सएप नंबर भी दे रहा हूँ 9630828149। यहाँ पे आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं डायरेक्ट, जहाँ पे आपको तुरंत पीडीएफ मिल जाया करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।